which is not rational, any number which is not rational called an irrational number. कोई भी नंबर जो कि रैशनल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इररेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इररेशनल नंबर को प्रूव करने का क्या तरीका होता है? प्रूव करने का क्या तरीका है? अब एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। पेज नंबर 1.23 पर एग्जांपल नंबर 1 है। पेज नंबर 1.23 एग्जांपल 1। एग्जांपल क्या है? प्रूव दैट रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। That root 2 is not a तो that root 2 is not a rational number। कि root 2 एक rational number नहीं है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? that root 2 is not a rational number, तो हमें क्या करना होगा कि जब भी हम किसी rational number की बात करते हैं तो rational number की एक definition तो हमने देखी, any number that can be expressed in the format p upon q where q is not equal to 0। ये definition हो गई rational number की। अब अगर irrational number की बात करते हैं तो irrational number के केस में ये भी देखते हैं कि ऐसा होता है कि rational number दो तरीके के होते हैं। ये देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए इसमें, एनी नंबर which is non-terminating any number which is non-terminating and non-repeating, any number which is non-terminating and non-repeating is called an irrational number। कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जो खत्म ना हो, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि जो रिपीट भी ना हो। एक हमारे पास ऐसा नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इस क्वेश्चन पर आने से पहले एक दो चीजें आपको और समझाता हूँ। इसमें ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि 10/3 है, या पहले 10/2 लो आप। 10/2 क्या हो गया? 2 5 10, ठीक है, 5 है, मतलब 2 ने 5 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। 2 ने 5 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया? खत्म हो गया, ये डिवीजन खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब क्या है? टर्मिनेट होना, है ना। तो ये टर्मिनेट हो गया, तो इस नंबर को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर, है ना। तो ये नंबर होगा टर्मिनेटिंग। ये नंबर तो हो गया टर्मिनेटिंग। देवांश, जानवी और मिलन बताइए, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक केस तो ये हो गया 10/2 का, दूसरा केस देखते हैं 10/3। 10/3 क्या होगा? 3 1 3, सॉरी 3 3 9, 10 - 9 कितना हो गया? 1। 1 के आगे 0 लगाएंगे, फिर से 3 3 9, 10 - 9 कितना होगा? 1, फिर से उसके आगे 0 लगाएंगे, फिर से 3 3 9। ये क्या हो गया? 3.333333। इसको क्या बोलेंगे? ये खत्म तो नहीं होगा ना,
तो जो खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। जो खत्म नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को बेटा रिकरिंग भी बोल देते हैं, रिकरिंग भी बोल देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। पहली बात तो ये है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो इसमें एक नंबर है 3, वो बार 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 आता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार जो रिपीट होता है उसको क्या बोल देते हैं? रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, तो ये खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन इसमें एक नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। 22/7 का, तो 22/7 तो ये हो गया पहला एग्जांपल। ये दूसरा एग्जांपल हो गया 22/7 क्या होता है? ये 5 को बोलते हैं ना 22/7। तो अब मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड करता हूँ इसे 22/7। तो 7 3 का 21, 22 माइनस 21 कितना हो गया? 1। जीरो लगाया, यहाँ पॉइंट आ गया। 7 1 का 7, 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3। 3 के आगे जीरो लगाया। 7 4 का 28, 30 माइनस 28 कितना आ गया? 2 के आगे जीरो लगाया। 7 2 का 14, 20 माइनस 14 का कितना आ गया? 6 आ गया। 7 8 का 56, 60 माइनस 56 करा के आ गया 4। 4 के आगे जीरो लगाया, 40 हो गया। 7 5 का 35, 40 माइनस 35 करा 5। एंड लाइक दिस, ये कभी खत्म नहीं होता। ये कभी खत्म नहीं होता और ना ही इसमें कोई टर्म रिपीट हो रही है। समझ रहे हैं? ये क्या हो गया? यस। तो हम ये कहेंगे ये जो मैं थर्ड केस देख रहा हूँ 22/7 वाला, हम ये बोलेंगे इसमें कि सिंस 22/7 is a non-terminating and non-repeating, non-terminating and non-repeating number, thus it is an irrational number. Thus it is an irrational number. इस वजह से ये एक irrational number है। तो irrational number की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि अगर अब आप ये देखो कि ये टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेट होकर क्या आया? 5 आ गया। 5 को क्या बोल सकते हैं? 5/1। 5/1 एक रैशनल नंबर हो गया। दूसरी चीज ये क्या है? 3.333 यानी कि 3.3 बार। तो इसको भी मैं कन्वर्ट करके एनीथिंग अपॉन एनीथिंग कर सकता हूँ, रैशनल नंबर पे लिख सकता हूँ। तो आप ये देखिए, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन इसको हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते बिकॉज ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ हमको इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो मैं क्या करूंगा? मैं अंडर रूट 2 कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। स्क्वायर रूट निकालना आता है? आता है? भूल गए हो? भूल गए हो? भूल गए हो तो बता देते हैं। देखिएगा, अब ये है √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, 2 हो गया तो 2 है सिर्फ और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए 2 है तो मैं 2 के बाद में पॉइंट लगा के 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0। तो हम ना 2 0 का ग्रुप बना लेते हैं। 2 डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं। तो जैसे देखिएगा, जैसे 2 है तो 2 को मैं देखूंगा कि कोई एक नंबर उठाइए आप। 1 से स्टार्ट करो, कोई एक नंबर उठाओ और ये देखो कि उस नंबर में उसी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसका स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मैंने 1 लिया,
मैंने 1 ले लिया, तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर करने का मतलब यही होता है। ऐसे मान लो मेरे को 2 का स्क्वायर करना हो तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का स्क्वायर करना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं 1 लिया तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 2 से जस्ट छोटा आए। 2 से जस्ट छोटा आ रहा है 1, अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया 1। फिर ये जो 2 जीरो का ग्रुप बना है इसको नीचे उतार देंगे, तो ये यहाँ पर ऐसे आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था ना, अब 1 में 1 को ऐड करते हैं, तो 1 में 1 को ऐड करके क्या हो गया 2। अब 2 के आगे, अब 2 के आगे कोई ऐसा नंबर लगाना है और फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करेंगे, ऐसे 2 आ गया तो 2 के आगे आपने लगा दिया 1, तो 21 बन गया। तो अब 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 21, मैंने 2 के आगे 1 लगाया था तो फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। ये तो 21 आ गया, तो 100 से बहुत छोटा है। तो भाई काम करोगे नहीं, 2 के आगे 2 लगा के देखो, जब 2 के आगे 2 लगाया तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 44, एक काम करते हैं 3 वाला और ट्राई करते हैं, बल्कि 4 वाला करते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 हो गया। तो 2 के आगे लगा दिया 4 और ये पॉइंट के बाद 0 आया था तो इधर पॉइंट लगाओ, तो 24 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 96। 100 माइनस 96 कितना हो गया 4। अब ये जो डबल जीरो है इनको नीचे उतारो, ये हो गया 400। अब नेक्स्ट देखिएगा 24 में 4 को मल्टीप्लाई करा था, तो अब 24 में 4 को ऐड कर देंगे। तो जब 24 में 4 को ऐड करेंगे तो बेटा क्या बन गया 28। 28, अब 28 के आगे एक नंबर लगाना है, मैंने 1 लगा दिया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये तो 281 बन गया। 2 लगा देंगे तो वो बड़ा बन जाएगा। 28 के आगे 2 लगा दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 564। तो ये फिर बड़ा हो गया 4 से। तो यहाँ क्या करो आप, 1 लगा दिया आपने, फिर 1 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 281, 10 माइनस 1 हो गया 9, इधर बचा 9, 9 माइनस 8 हो गया 1, ठीक है। और यहाँ अब सही है, 9 हो गया। अब क्या करेंगे, हमेशा पेयर में उतारते हैं जीरो, या कोई भी डिजिट अगर देखें क्यों पेयर में उतारते हैं, तो 2 जीरो और आ गए। अब देखिए 21 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, 281 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, 281 में 1 को ऐड कर दो, कितना हो गया 282। चलिए 282, तो लिखो इधर 282। अब 282 के आगे कोई नंबर लगाना है, 1 लगा दिया और 1 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 2821। लेकिन मुझे तो 11900 चाहिए, तो 2 लगा कर देखो, चलिए सीधा 4 ही लगा कर देखते हैं। 2 के आगे 4 लगा दिया तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11296। तो यहाँ पर बात बन गई 11900 से छोटा है, 282 के आगे 4 लगा दिया और फिर उसको 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 11296। ऐड करिए, 10 माइनस 6 हो गया 4, 9 माइनस 9 हो गया 0, और ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 2 6, 604। अब क्या करिए, ये जो आगे के 2 जीरो हैं इनको नीचे कॉपी कर दो, कितना हो जाएगा 0 और आ गए 60400। तो 2824 में पहले 4 को मल्टीप्लाई करा था, अब 2824 में 4 को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2828, 2828 समझ में आपको।
2828। अब इसके आगे मान लो मैंने 1 लगा दिया तो 28,000 समथिंग हो जाएगा, लेकिन ये कितना है तो 60,000 है, तो 2 लगा देते हैं, है ना, क्योंकि 28,000 लगभग लगभग 30,000 के आसपास है, 30,000 का डबल शायद 60,000 होगा, ठीक है, लेकिन ट्रिपल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। तो आप क्या करो 2 लगा दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 the 16 1 carry 2 2 the 4 और 1 5 8 the 16 1 carry 2 2 the 4 और 1 5 5 6 5 6 4 5 6 5 6 4। अब ये हुआ कैसे, यहाँ पर क्या लगाया था हमने 2 8 2 8 और 2 और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 minus 4 6 9 minus 6 3 3 बचा 13 minus 5 8 9 बचा 6 3। तो इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा, आपने 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कर लिया, ये सफिशिएंट है, ठीक है, ये सफिशिएंट है। अब इसमें ना कुछ चीजें तो होती हैं करने की, कुछ चीजें होती हैं कि हमने करके दिखाया है बस, ठीक है, तो ये करके दिखाने वाली चीज है। इसमें एक रूल बताऊंगा आपको, गोल्डन रूल है, हर जगह लगेगा, अभी बताता हूँ। पहले आप बस कितने भी कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो। तो अब हमने क्या करा कि ये 4 प्लेसेस तक मैंने कर लिया, इसके बाद करोगे वो अननेसेसरीली लंबा 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 होता चला जाएगा, इसके बाद बस आप एक लाइन लिख लेंगे, क्या देखिए ये बता रहा हूँ इधर से सारा, यहाँ पर आप ये लिखेंगे ये दिखाने वाली चीजें आपने दिखा दिया है, आपको जरूरी नहीं है कि इसको बहुत लंबा और आपको 10 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करना है, नहीं, बस इतना कर दिया। comes out root 2 comes out to be not terminating and non-repeating decimal number since root 2 comes out to be a non-terminating and non-repeating decimal number, hence it is an irrational number। ये लिख लिया, बताइए बेटा तीनों को क्लियर है आपको, सिमर, देवांश, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद एक रूल बताता हूँ आपको, ये है अंडर रूट के अंदर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर अगर है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो फिर वो क्या होगा, वो हमेशा इररेशनल नंबर ही होगा, हमेशा इररेशनल नंबर होगा अंडर रूट के अंदर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नोट करके लिखना, ये चीज आपके समझने के लिए है, ये एग्जाम में लिखने वाली बात नहीं है। रूट ऑफ imperfect square, the root of imperfect square is always the root of imperfect square is always an irrational number, is always an irrational number, ठीक है। तो ये आपके खुद के समझने वाली बात है, आपको कहीं भी ऐसा लगे कि अरे मैंने तो ये 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करके छोड़ दिया, क्या पता आगे ये रिपीटिंग होने लगता है ना,
तो आपका वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ कि ये कभी रिपीट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर 2 है, 2 इज एन इम्परफेक्ट स्क्वायर। देखो अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 9। ये है अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। भाई 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। या रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं पता मुझे क्या होगा। रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। जो परफेक्ट स्क्वायर है, पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1 का परफेक्ट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। फिर 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं क्या? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, ये जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये सारे के सारे अगर इनका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो प्रॉपर नंबर आएगा। देखो 2 आ गया तो 2 को क्या बोलेंगे? 2/1, है ना? तो रैशनल नंबर हो गया, है ना? 3 को क्या बोलेंगे? 3/1, ये भी रैशनल नंबर हो गया। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इरेशनल होंगे। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये फंडा तो आपको पता है, ये फंडा तो आपको पता है। उसके बाद आपका डाउट दूर करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना। अगर मान लीजिए रूट 2 पूछा जाए कि रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, तो ये फैक्ट पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इरेशनल है ही। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इरेशनल होंगे ही होंगे। पहली चीज तो ये दिमाग में आपके सेट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन क्या था? प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप कहोगे कि और कहाँ तक मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा? आपको क्या करना है? 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाल दो। उसके बाद मत निकाल 1.4142 और डॉट 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 करके लिख दो। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। खत्म। मन में यही तो सवाल आता है कि अरे मैंने पूरा डिवाइड नहीं करा, मैंने पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाला, क्या पता आगे जाके ये रिपीट होने लगता, क्या पता आगे जाके ये टर्मिनेट हो जाता। ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो वही आपको रूल बता रहा हूँ, ये रूल याद रखना और इस रूल को कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो टीचर कहेगा ये क्या लिख कर आता है, ये क्या चीज है, हमें तो नहीं पता। ये मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ आपको। समझ गए? तो इस चीज को वहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ फोर प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करना। टीचर बोलेंगे कि यार तुमने तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करा, तो बता देना कि नहीं मैम आगे भी करके आगे भी करके देख सकते हो। ये कभी भी ना तो टर्मिनेट होगा, ना ही ये रिपीट होगा। ठीक है ना? तो आप 4 प्लेसेस तक करके दिखाएं, डॉट 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 करके छोड़ दें, उसके बाद इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इट इज एन इरेशनल। समझ गए? ठीक है, रिवांश क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी तरीके से अगला एक एग्जांपल है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट 3 के लिए भी वही काम करना है। प्रूव दैट रूट 3 is an
that root 3 is an irrational number. ये प्रूव करना है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। कैसे करेंगे? इसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालना है। और कहाँ तक निकालोगे? 4 प्लेसेस और डेसिमल तक निकालेंगे, उसके बाद निकालने की कोई जरूरत नहीं। देखिएगा 3.000000 कर दिया बस। ये करने के बाद में फिर हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालने के लिए वही देखेंगे। सबसे पहला नंबर क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर क्या 3 से छोटा है? ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 से मतलब वो बड़ा हो जाएगा, है ना? तो 1 लेंगे, 1 1 का 1 पॉइंट लगा दो, जो कि 3 के बाद अगला पॉइंट ही आएगा। 1 का 1 ये हो गया। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये जो 2 जीरो है ये नीचे उतार दीजिए, 200 हो गया। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था पहले, है ना? अब 1 में 1 को ऐड कर देंगे, यहाँ पर आ गया 2। अब देखना है कि 2 के आगे क्या लगाना है, तो मैं साइड में रफ वर्क करूंगा, इधर मिटा रहा हूँ ये वाला। देखिएगा फैन की स्पीड तेज नहीं कर सकते ना, उसकी स्पीड तेज करेंगे तो फिर प्रॉपरली, तो यही माइक यूज कर रहा हूँ लैपटॉप का। वैसे वरना लैपटॉप का माइक जो वैसे वाला माइक है एक्सटर्नल माइक, वो ढंग से काम नहीं करता, आवाज जाएगी फैन की। मुझे बताया कि गर्मी लग रही होगी सब कुछ, तो लेकिन थोड़ा बस थोड़ी देर की बात। देखिएगा अब ये है कि रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये प्रूव करने के लिए फिर आप देखिएगा 3 माइनस 1 करा तो 2 आ गया, ये 2 जीरो नीचे आ गए 200। अब 2 के आगे क्या लगाएं? मान लो 2 के आगे 2 लगा दिया, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 44 बहुत छोटा है ना? 2 के आगे एक काम करो, 7 लगा दो सीधा। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 189। बस 11 का ही अंतर बचा। 189 के बाद 189 और 200 में 11 का अंतर बचा सिर्फ। तो इसका मतलब ये काम कर जाएगा। इसके आगे 7 लगाया और इसे 7 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 189। इतना आ गया 11। फिर ये 2 जीरो नीचे कॉपी करिए, ये 1100 हो गया। अब 27 में 7 को मल्टीप्लाई करा था तो 189 आया। अब 27 में 7 को ऐड कर तो क्या आ जाएगा? 34। अब 34 के आगे क्या लगाएं? 34 के आगे चलो 2 लगा देते हैं। 2 का 4, 2 8, 2 4 का 8 और 2 3 का 6, 634। ये तो बहुत छोटा है। 3 लगाकर देखते हैं। 343 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 3 का 9, 3 4 का 12, 1 कैरी, 3 3 का 9 और 1 1029। ये काम कर जाएगा, है ना? अगला नंबर लेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये काम कर जाएगा। तो 34 के आगे आपने 3 लगा दिया, ठीक है? 343 हो गया। 343 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 1029, 1029। यहाँ तक क्लियर है? ये करने के बाद में फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 9 हो गया 1, 71। ये जो 2 जीरो है, 2 जीरो को नीचे कॉपी कर दिया। 7100, 3
343 में 3 को मल्टीप्लाई करा था तो 1029 आया था, 343 में 3 को ऐड कर तो कितना आ जाएगा 346। 346 के आगे क्या लगाएं, 1 लगाओगे तो 3461 ही आ जाएगा। 346 के आगे 2 लगा दो, 346 के आगे 2 लगा दिया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 6 9 2 4, तो इससे छोटा है तो यहाँ बात बन जाएगी 346 के आगे 2 लगा दिया, फिर दूसरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 2 4, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, यहाँ से बचा 9 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, ठीक है, इधर 0 बचा, एक आपने कैरी ले लिया तो ये आ गया 176, 176 यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिएगा कि ये आगे डबल 0 है तो नीचे कॉपी किया, नीचे कॉपी करा तो ये 2 0 आ गए, ठीक है। अब देखिएगा 3462 में 2 को मल्टीप्लाई करा था, 3462 में 2 को ऐड करेंगे, 3464 के आगे आपने 1 तो 1 लगा दिया तो 34,000 हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये तो सिर्फ 17,000 है ना, तो ये फिर 0 से जाएगा, 34640 तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना करके डॉट 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 बना दो, बस आगे कुछ मत करना, समझ गए। ये करने के बाद में इधर 0 0 0 0 3464 को 0 से मल्टीप्लाई करा ना, ऐसे डॉट 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 करके छोड़ो। बेटा समझ रहे हैं आप लोग, ऑनलाइन Yes, वाले sir. को बताइए, ठीक है। Yes, no, sir, no doubt. चलिए ठीक है, अब ये मिटा रहा हूँ इधर से, अब हम इसमें क्या बोलेंगे, सिंस √3 comes out to be a since √3 comes out to be a non-terminating and non-repeating decimal number, so it is an irrational number, यही चीज प्रूव करनी थी। बताइए जी, इतना क्लियर है। 1 मिनट के लिए बेटा वीडियो पॉज होगी, बस 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा लंबा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आप करके दिखा दीजिए और उसके बाद आप देखो सिंस इट इज अ आप ये बता दीजिए कि सिंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद अब एक अलग कैटेगरी भी आती है इरेशनल नंबर्स की, उसमें क्या है कि जैसे
जैसे मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन में पूछा गया, ये मैं बिल्कुल इन एग्जांपल से अलग बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमसे ये पूछा जाता है, जैसे हमने ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे थे जिसमें ये था कि दो नंबर दे रखे हैं, उन दो नंबर्स के बीच में हमको 5, 6 या 10 रैशनल नंबर बताने थे। देखा था ऐसे कुछ क्वेश्चंस, है ना? तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमसे ये बोला जाए कि दो नंबर है और उन दो नंबर्स के बीच में कोई एक या कोई दो इर्रेशनल नंबर बताइए, इर्रेशनल नंबर, तो वो कैसे करेंगे देखिएगा। Insert three irrational numbers between 1 and 2। 1 और 2 के बीच में आप कोई भी तीन इर्रेशनल नंबर से इंसर्ट कर दीजिए, बेहद आसान है। 1/1 into नहीं, इर्रेशनल नंबर जो है ना वो रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर में तो हम तरीका अपनाते थे कि इसको 1/1 बोल देंगे, इसको 2/1 बोल देंगे और फिर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? ऐसा करते थे। यहाँ क्या करेंगे, रैशनल नंबर में कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक बेहद आसान सा तरीका है। देखो सीधा लिखना है, कैलकुलेट वगैरह कुछ नहीं करना। 3 irrational numbers between 1 and 2 are 1.1, ये लिखा नहीं है पूरा नंबर। देखो 1.1, फिर आगे लिखो 0.1, फिर आगे लिखो 0.0.1, फिर आगे लिखो 0.0.0.1, फिर 1 2 3 4 1 और डॉट डॉट डॉट, ये करना है। समझ गए? ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। इर्रेशनल नंबर मतलब 1 लिख लिया पहले। 1 क्यों लिखा? क्योंकि 1 से बड़ा बताना है। तो 1 पॉइंट करके कुछ भी लिख दोगे वो 1 से तो बड़ा ही होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा। तो मैंने क्या लिखा, 1.1, फिर 0.1, फिर 0.0.1, फिर 0.0.1, फिर 4.0.1, फिर डॉट डॉट डॉट। बस एक तो ये हो गया। दूसरा कॉमा करो, दूसरा 1.2, फिर 0.2, फिर 0.0.2, फिर 0.0.2, फिर 4.0.2 और फिर डॉट 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 एंड 1.3, 0.3, 0.0.3, 0.0.3, 4.0.3 और डॉट डॉट डॉट। बस हो गए, कितने नंबर हो गए? तो आपसे वो अगर इसके बीच में 50 नंबर भी बोलते ना तो भी आप कर देते। कैसे भाई? 10 आप 9 तक तो कर ही दोगे, 1.9, फिर 0.9, फिर 0.0.9, फिर 0.0.9, फिर डॉट 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 करके छोड़ दिया। 10 तक, 9 तक तो आपने कर दिया, फिर 10 पर क्या करोगे? 1.10, 1.10, 10 मतलब 10, 1.10, फिर 0.10, फिर 0.010, फिर 0.010, फिर अगला नंबर क्या आएगा? 1.11, फिर 0.11, फिर 0.011, फिर 0.011। तो बस ये तरीका होता है, इर्रेशनल का कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा लिखना है। समझ गए? पैटर्न सेम हो जाता तो क्या हो गया भाई? पैटर्न तो सेम ही है ना सब में। 1.1 है, पहले तो सिंगल डिजिट आ गई, मतलब 1 आ गया, फिर 0.1, फिर 0.0.1, फिर 0.0.1, ऐसे ही 2, फिर 0.2, 0.0.2, 0.0.2, फिर 3, 0.3, 0.0.3, 0.0.3। तो इसका पैटर्न तो आएगा ही सेम। क्लियर है ना? ठीक है, तो बस 2 तक नहीं पहुंचाना है इसको, 1 से 1 पॉइंट करके लिखना। ठीक है ना? कुछ भी लिख देना। आपको चाहिए कि आप बीच में 17 लिखो, 1.17, 0.17, 0.017, 0.017, ऐसे कर दो। तो 3 ही तो नंबर बताना है, तो कोई भी 3 बता दो। आपके पास तो कितने नंबर है? बहुत सारे नंबर है, कोई 3 नंबर बताने हैं बता दो। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद जो अगला, बेटा आप तीनों को क्लियर है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Sir. सिमर बताइए, क्लियर है? सिमर, जानवी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, इसी तरह से ये पूछते हैं हमसे कि कि आप बताइए, एग्जामिन नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जामिन whether the examine whether the following numbers are rational or irrational. First है 7.478 478 dot. Second है 1.1 01 101 001 dot. बताइए जी, बस बताना है, कोई मैं आपसे कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस बताना है कि इसमें कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट वाला रैशनल और सेकंड वाला इरेशनल, ठीक है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्जामिन। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि एग्जामिन एंड एक्सप्लेन व्हिच वन इज रैशनल एंड व्हिच वन इज इरेशनल। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, एक लाइन लिख देनी है बस। फर्स्ट में आप लिखेंगे 7.478 dot is a rational number because it is a नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म तो नहीं हो रहा है, ये भी चले जा रहा है, लेकिन रिपीटिंग है। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। पॉइंट्स में है ना, तो पॉइंट्स वाला डेसिमल नंबर होता है। बस इतना इसको बुक करके और इसको p अपॉन 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना करके बस, ठीक है। सेकंड पार्ट 1.101 dot is an irrational number because it is a non-terminating and non-repeating decimal number। बस खत्म।
बताइए जी, समझ में आ गया? ठीक है ना। तो अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ ये अब नहीं है कि p के नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो बचपन वाली डेफिनेशन थी, छोड़ दो उसको। ठीक है वो भी एक डेफिनेशन है, लेकिन एडवांस डेफिनेशन ये है कि एनी नंबर विच इज टर्मिनेटिंग इज रैशनल। जो टर्मिनेटिंग है वो तो रैशनल होगा ही होगा। एंड एनी नंबर विच इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी रैशनल होगा। एंड एनी नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वो आपका इररेशनल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला रैशनल, टर्मिनेटिंग वाला रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला टोटली इररेशनल होगा। ठीक है, इतना करिए। इसमें होमवर्क भेजूंगा आपको कुछ, ठीक है। हाँ, वो करिएगा। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। Okay, sir. Bye. ओके बाय। Good evening. ओके गुड इवनिंग।